नहीं, ये ऐसे मौके क्यों आए? हम अपने दम पर अपने पैरों पर खड़े हों, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और हम जब चले थे, आपके यहीं से चले थे 2019 के अंदर, जींद से ही ये पार्टी खड़ी हुई चली, तब हमने अपने पैरों पर सस्टेन करने का जो है ना प्रयास किया था। तब हम कम समय में 6 महीनों में 10 सीटें जीत करके आए, 16-17% वोट लेकर के आए। हालात परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो है स्थायी सरकार प्रदेश को देनी पड़ी। 4.5 साल हमने चलाई और जिन मुद्दों पर हम गए थे उन मुद्दों को पूरा किया। मगर मैंने जैसा कहा कि वो जो एक ऐसा बवंडर था उसके अंदर हमें ज़्यादा नुकसान हुआ। नहीं, हरियाणा से बाहर भी हमने देखे, जो बीजेपी के साथ गया वो आ गया। इसको ये आकलन आप बेहतर कर सकते हैं, मगर मैं नकारात्मक दृष्टि से इसको नहीं देखता। हम प्रदेश की जनता का भला करने के लिए बीजेपी के साथ 4 साल शासन में रहे, हमने काम किया। आज हम शासन में नहीं हैं, हमारे विधायक नहीं हैं, हम फिर प्रयास करेंगे आगे। क्या आप उसमें विपक्ष में बैठते तो बेहतर नहीं रहता? ये इफ दैट बट हाइपोथेटिकल राजनीति के अंदर ये इन बातों का कोई जवाब नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, अगर दिन होता तो रात नहीं होती, इन बातों का कोई जवाब नहीं है। मगर आज सच्चाई ये है कि प्रदेश की जनता इस सरकार से दुखी है। और आज आप क्राइम का रेशो देख लीजिए, मेरे हिसाब से कोई इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहा। बहुत गंभीर विषय है। हरियाणा आज जो क्राइम के अंदर हर रोज दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं गोलियां चल रही हैं, कोर्टों के अंदर जाकर के फायरिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। क्या बीजेपी अकेले सत्ता में? एक मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करने से पहले कि हम आज के दिन जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के सामने सभी विपक्षी दलों को मुद्दों के आधार पर राजनीति करनी। हम एक दूसरे से ना लड़ करके मुद्दों के आधार पर सरकार से लड़ें, क्योंकि सरकार से नहीं लड़ेंगे तो प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जरूरत है पानी की लड़ाई, आज जरूरत है प्रदेश को व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए। ये लोग तो मेरे हिसाब से तो प्रदेश हरियाणा में प्रदेश सरकार जो हरियाणा से चल ही नहीं रही, ये तो चली दिल्ली से रही है। और कौन चला रहे हैं आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आज टोटल अफसरशाही हावी है। आपके यहां पर मैं कल परसों की वीडियो देख रहा था, जो डिप्टी स्पीकर है उसको अधिकारियों को कहना पड़ रहा है, यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की क्या हैसियत रह गई है इस सरकार के अंदर। ये बड़ी चिंता का विषय है। धूप में बिठाया जिसको, मैं वही कह रहा हूं भाई, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के मत से चुना हुआ नुमाइंदा है उसकी हैसियत बीजेपी ने खत्म कर दी। ये तो मुझे लगता है कि कोई और लोग ही चला रहे हैं। आप एकजुट होने की बात कर रहे हैं, जब भी जसपा की बात चलती है तो इनेलो सामने आ जाती है, इनेलो की बात चलती है तो जसपा सामने आ जाती है। तो क्या वो दो, मैं यही कह रहा हूं कि आज जब शाम को ये खबर चलेगी तो मेरी पुरानी पीछी सारी कही हुई बातों को आप भूल जाओगे, और जो ये बात सवाल आपने पूछा यही चलेगा, क्योंकि इसके अंदर मसाला ज्यादा है मगर इसमें दम नहीं है। नहीं, वो पेच कहां फंसा हुआ है? कोई पेच नहीं है। ये इस बात को, चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। प्रदेश की जनता को आज क्या चाहिए, इनेलो और जेजेपी के बीच में क्या चल रहा है, इसको प्रदेश की जनता से कोई लाभ नहीं होगा। किसने क्या कहा, मुंह से क्या कड़वा बोला, जो जैसा बोला वो अपना भरेगा। इससे प्रदेश की जनता का क्या भला है कि मैंने किसी के बारे में क्या बोला और किसी ने मेरे बारे में क्या बोला। प्रदेश की जनता का भला तब है जब प्रदेश की जनता के हित के मुद्दे उठे। अंदर आपने बहुत पैसा दिया था, खूब काम करवाया, जब मौका मिलेगा उसका आपको मतलब वोट नहीं मिला, क्या काम था इसका? अब ये तो जनता प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक मंदिर है। मंदिर में जब आप जाते हो तो आप मांगते हो, कई बार मिलता है और कई बार नहीं मिलता, मगर आप अपने कर्म पे तो टिके रहते हो ना। हमारा कर्म है करना। कमी कहाँ रही? कमी हमारे में रही होगी, जनता में तो कमी नहीं थी। जनता ने हमें बनाया, हमारी हैसियत से ज्यादा हमें दिया और फिर